नमस्ते बच्चों, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार आप रेज हैंड करोगे। ओके बेटा, लोअर हैंड करो, कर लो। वेरी गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5 वाक्य। वाक्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। बेटा एक बार सब लोअर हैंड कर लो, चाहती है आप भी कर लो बेटा। और मैं जब अपना चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी लास्ट 10 मिनट से आपकी क्वेरीज को दूर करूंगी, ठीक है? उससे पहले आप रेज हैंड मत करना, ठीक है? बार बार फिर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता ना। देखो, आज हम कर रहे हैं पार्ट 5 वाक्य, जिसे आप कहते हो इंग्लिश में सेंटेंस। किसी को अपनी बात सही रूप से समझाने के लिए हम कई शब्दों को एक साथ बोलते हैं, तभी हमारा क्या होता है, वाक्य पूरा होता है। शब्दों को एक साथ बोलने से ही वाक्य बनता है। जैसे राधा नाच रही है, अब मैं जब इस लाइन को पूरा बोलूंगी तभी तो ये मेरी बात पूरी होगी और आपको समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ और जिसके लिए कह रही हूँ वो क्या कर रहा है। तो जब मेरा वाक्य पूरा होगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वाक्य क्या होता है जब हम अपनी बात को सही रूप से समझाने के लिए कई शब्दों को एक साथ बोलते हैं। तो जब हम एक साथ बोलते हैं तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे यहाँ पर हो रहा है राधा नाच रही है, तो ये क्या है, ये वाक्य है। वाक्य में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि शब्दों का प्रयोग सही क्रम में किया जाए, क्योंकि यदि हम कहते हैं कि नाच रही है राधा तो ये सुनने में सही नहीं लगता। हमें जिस शब्द को जहाँ लिखना चाहिए वहीं अगर वो आता है तभी हमारा क्या होता है, वाक्य पूरा होता है। कामना बेटा एक बार लोअर हैंड करो बेटा। वाक्य में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि शब्दों का प्रयोग सही क्रम में किया जाए, क्योंकि यदि हम कहते हैं नाच रही है राधा तो ये गलत होगा ना। अगर हम राधा को राधा की जगह पे और नाच को नाच की रही पे और रही को रही और है को अपनी जगह पे रखेंगे तभी क्या होगा, हमारा वाक्य सही होगा। अब हमें वाक्य की परिभाषा दे रखी है, शब्दों के सार्थक समूह को। अब ये सार्थक समूह क्या होता है, सही क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, सार्थक समूह कहलाता है। जैसे कि ऊपर हमने उदाहरण दिया था ना कि राधा नाच रही है, अगर हम ऐसे लिखेंगे तभी वो वाक्य सही होगा, यानी कि सार्थक समूह होगा। सही जगह पर रखना, सही क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, सार्थक समूह कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह क्या होता है, सही क्रम में लिखा जाना, ठीक है? जो शब्द पहले आएगा उसे पहले लिखना चाहिए और जो शब्द बाद में आएगा उसको बाद में ही लिखना चाहिए, तब क्या होगा, सार्थक समूह। आगे बढ़ते हैं कि निम्न शब्दों को, निम्न वाक्यों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि नेहा कूद रही है, ठीक है? जय टीवी देख रहा है, मिशी पिताजी के साथ बाजार गई है। कहाँ गई है, बाजार गई है। आगे रहमान पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। आपने देखा है कि इन वाक्यों में नेहा, जय, मिशी और रहमान के बारे में बताया गया। पहले हमें सब्जेक्ट बता दिया, यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे नेहा, जय, मिशी और रहमान। ये क्या है, यहाँ पे इसकी कौन है, ये क्या माने जाते हैं, पहला जिसके बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है, नेहा के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है, जय के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है और ऋषि के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है और रहमान के बारे में, ठीक है? आपने देखा कि इन वाक्यों में नेहा, जय, मिशी, रहमान के बारे में बताया गया है कि वे क्या कर रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार वाक्य के दो भाग हो गए। पहला भाग जिसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे नेहा, जय, मिशी और रहमान के बारे में। और वाक्य का दूसरा भाग क्या होगा, जो कहा जाएगा, मतलब कि जो कर रहा है, एक तो सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य यानी कि, और वो क्या कर रहा है ये दूसरा भाग हो जाएगा। हर एक वाक्य के दो भाग होते हैं, ठीक है? एक जो वो काम कर रहा है जिसके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो जो उसका नाम आ गया नेहा, मिशी, जय, रहमान, और वो क्या कर रहे हैं वो वाक्य का दूसरा भाग हो जाएगा कि जो कहा जाए कि क्या कर रहे हैं। इसी के आधार पर हम वाक्य के दो अंग मानते हैं। अब कौन कौन से अंग है हम यहाँ देखेंगे। वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट,
वैसे ही हिंदी में इसको हम बोलते हैं उद्देश्य एंड विधेय। तो उद्देश्य कौन होता है? जिसके बारे में कहा जाए, जैसे रमा, ये कौन है यहाँ पे? उद्देश्य। और विधेय कौन है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया उद्देश्य और विधेय के बारे में। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे हम रमा, और आगे भी मैंने आपको बताया था जैसे जय, नेहा, निशी, रहमान। तो ये वाक्य के क्या होते हैं? ये वाक्य के उद्देश्य होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और आगे विधेय, विधेय क्या होता है? जिसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। उद्देश्य कौन हो गया? जो काम कर रहा है, जिसका नाम आ गया वाक्य के अंदर, वो जो भी काम कर रहा है, कि वो नाच रहा है या फिर टीवी देख रहा है या रस्सी कूद रही है या बाजार जा रही है, तो उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है, यानी कि प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। जैसे रमा नाचती है, तो रमा कौन हो गई यहाँ पे? उद्देश्य हो गई, सब्जेक्ट हो गई। और उसी तरह नाचती है, तो वो क्या हो गया यहाँ पे? विधेय हो गया। रमा को उद्देश्य मानेंगे क्योंकि इस वाक्य में रमा के बारे में कहा जा रहा है, क्लियर होगा है ना। और नाचती है वो विधेय मानेंगे क्योंकि रमा के बारे में ये बताया जा रहा है। ध्यान रहेगा ना कि उद्देश्य कौन होता है? जो काम कर रहा है, और जो उद्देश्य जो काम कर रहा है वो माना जाता है विधेय। ठीक है, उसके बारे में जो कुछ भी वाक्य में बताया जा रहा है, क्योंकि रमा के बारे में बताया गया है। निम्न वाक्य को हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि रमा पुस्तक पढ़ती है। तो ये क्या है? रेशमा पुस्तक पढ़ती है। तो रेशमा कौन हो गई यहाँ पे? उद्देश्य हो गई। और पुस्तक पढ़ती है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? विधेय हो गया। ये इसका सब्जेक्ट बन गया रेशमा, और ये इसका प्रेडिकेट बन गया। ऐसे ही आगे हमें बता रहे हैं दीपक गीत सुनाता है। तो दीपक कौन हो गया यहाँ पे? दीपक हो गया यहाँ पे उद्देश्य, और गीत सुनाता है, ये क्या हो गया यहाँ पे? विधेय हो गया। ठीक है, ये बच्चों मैंने आपको करवाया अभी पाठ 5 वाक्य। एक बार वापिस से मैं इसका रिविजन करवा देती हूँ आपको। परिभाषा, जैसा कि हमने देखा था कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह क्या हुआ? सही क्रम में लिखना। जैसे मैं कहती हूँ कि राधा नाच रही है, ये तो सही हो जाएगा, सार्थक समूह हो जाएगा। अगर मैं कहूंगी कि नाच रही है राधा, तो मैंने इसको सही क्रम में नहीं लिखा, ये इसका सार्थक समूह नहीं हुआ, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य एंड विधेय। उद्देश्य कौन होता है? जो भी वाक्य के अंदर कार्य को कर रहा होता है वो हमारा उद्देश्य हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट हो जाता है। और जो भी उद्देश्य काम कर रहा है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी वाक्य में बताया जाता है कि सब्जेक्ट हमारा इस वाक्य में ये काम कर रहा है, या जिस भी पर्सन का नाम दिया जा रहा है यहाँ पे, रमा, रेशमा, दीपक, वो जो भी काम कर रहे हैं वाक्य में, वो बन जाते हैं विधेय, यानी कि प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको इसके उदाहरण भी बताए थे। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज को कॉपी पार्ट को करवाती हूँ। बुक एक्सरसाइज में हम देखेंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? निम्न वाक्यों को सही शब्दों से पूरा करना है। ऑप्शन दे दिया आपको, और यहाँ पे हमें खालिस्तान को पूरा करना है। दीपावली के मौके पर बाजार की डैश देखने योग्य थी। तो हम यहाँ से क्या चूज करेंगे? सजावट, घड़ी या पंखा। तो हम यहाँ लिखेंगे सजावट। दीपावली के मौके पर बाजार की सजावट देखने योग्य थी। डैश चलते ही गर्मी दूर भाग गई। क्या भाग गई? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पंखा। तो पंखा चलते ही गर्मी दूर भाग गई। डैश की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती है। किसकी सुइयां? घड़ी की सुइयां। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। निम्न वाक्यों में उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट पर हमें गोला लगाना है, और विधेय को जो कि प्रेडिकेट होता है, उसका बचा हुआ भाग होता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे उद्देश्य यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उसका विधेय हो जाता है। उसको हम क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। क में हमें दे रखा है कि असलम बहुत बुद्धिमान है। तो असलम क्या हो गया? इस वाक्य का उद्देश्य हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर गोला लगा देंगे। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे बहुत बुद्धिमान है। तो बहुत बुद्धिमान है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे विधेय बन जाएगा, उसका प्रेडिकेट बन जाएगा। ख में दे रखा है कि दीपा फुटबॉल खेलने में दक्ष है, यानी कि बहुत अच्छी है। तो दीपा कौन हो गई यहाँ पे? उद्देश्य हो गई, इसीलिए हम इसके ऊपर गोला लगा देंगे। फुटबॉल खेलने में दक्ष है, तो ये इसका विधेय हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा।
ग दे रखा है कि हमें सदा सच बोलना चाहिए, तो हमें कौन हो गया यहाँ पे उद्देश्य, इसीलिए हमने इसके ऊपर बोला लगा दिया। सदा सच बोलना चाहिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका प्रेडिकेट हो जाएगा यानी कि विधेय हो जाएगा, इसलिए हमने इसको रेखांकित कर दिया लाइन बना। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों को सही रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें उल्टे सीधे शब्द दे रखे हैं, इसको हमें सही क्रम में लिखना है, यानी कि हमें सार्थक समूह बनाना है। इसका ये सार्थक समूह नहीं है, निरर्थक समूह है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सार्थक समूह का रूप दे देंगे। जैसे यहाँ लिख रखा है तारे चमकते हैं रात को आकाश में, जब हम इसको सही क्रम में लिखेंगे, सार्थक समूह में लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, रात को आकाश में तारे चमकते हैं। ठीक है, आगे है देश की करते हैं रक्षा सैनिक, इसको आप सही करके लिखोगे तो लिखोगे सैनिक देश की रक्षा करते हैं। करनी चाहिए मदद गरीबों की, इसको आप सही क्रम में लिखोगे तो लिखोगे गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, मौखिक प्रश्न में हम लिखेंगे यहाँ पर वाक्य किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ परिभाषा देनी है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को मैंने आपको क्लियर किया था स्टार्टिंग में, क्या होता है सार्थक समूह, सही रूप में लिखना, सही क्रम में लिखना, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वर्णों, अब वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि क ख ग को और मात्राओं को सही जगह पे लगाना ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, आपको परिभाषा ऐसे ही याद करनी होगी। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि निम्न में से सही वाक्य पर, जो वाक्य सही है, सही क्रम में लिखा गया है, उसको हम सही मानते हैं, तो उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे, और जो गलत वाक्य है यानी कि सही क्रम में नहीं लिखा गया, उसको हम गलत मानते हैं, तो उसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। जैसे क में हमें दे रखा है रागिनी जा रही है बाजार, तो क्या ये वाक्य सही है, नहीं है ना, सही क्रम में नहीं लिखा गया है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसी तरह ख दे रखा है दिव्यांशी ने कार खरीदी है, सही है, हर शब्द को अपने सही रूप में लिखा गया है, सही क्रम में लिखा गया है, तो ये वाक्य सही है, इसीलिए हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। चलते चलते थक गए हम, तो ये क्या है, चलते चलते थक गए हम, तो ये क्या है, ये वाक्य भी गलत है, तो क्या होना चाहिए, हम चलते चलते थक गए, तो ये भी गलत है, इसीलिए हमने इसके आगे गलत का निशान लगाया है। घ दे रखा है आपको कहाँ जाना है, ये वाक्य सही है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी राइट का निशान लगा देंगे। आगे देखो हमें यहाँ पे दे रखा है निम्न में सही विकल्प का चयन कर उस पर हमें टिक का निशान लगाना है, सही का निशान। वाक्य होता है, क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह या स्वरों का सार्थक समूह, तो आप क्या करोगे, शब्दों का सार्थक समूह, ये इसकी परिभाषा है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग क्या है, शब्द क्या होते हैं, जब हम वर्णों का प्रयोग करके शब्द बनाते हैं तब क्या बनता है, शब्द बनता है, तो शब्दों के सार्थक समूह को ही क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। वाक्य के अंग कितने होते हैं, हमने अभी पढ़े थे ना, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, आगे हम करते हैं इसके कॉपी पार्ट को, जो कि आपको कॉपी में करना है। कॉपी में देखो मैंने आपको प्रश्न 1 करवाया है, वाक्य किसे कहते हैं, अब हमें यहाँ पे इसकी परिभाषा ये लिखनी है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। प्रश्न 2, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उसके नाम लिखने हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, वाक्य के 2 अंग मैंने आपको बताया, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है, नाम लेकर के बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बुक में बताया था कि नेहा रस्सी कूद रही है, तो नेहा रस्सी कूद रही है, इसमें उद्देश्य, उद्देश्य कौन हुआ, नेहा, और रस्सी कूद रही है, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रेडिकेट यानी कि विधेय हो जाएगा। आगे हम करते हैं प्रश्न 3 को, निम्न वाक्य को सही शब्दों से पूरा कीजिए। जैसे
हमें यहाँ पे खालिस्तान दे रखे हैं, जो कि हमने कॉपी पार्ट में किया, बुक पार्ट में भी किए है ना। दीपावली के मौके पर बाजार की क्या की जाती है, सजावट। डैश चलते ही गर्मी दूर भाग जाती है, किसे चलाते हैं जब गर्मी दूर भाग जाती है, तो इस ऑप्शन में से लिखोगे आप पंखा। पंखा चलते ही गर्मी दूर भाग जाती है। डैश की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, किसकी सुइयां, घड़ी की सुइयां। ठीक है। वाक्य के डैश अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। आगे देखो, हमें यहाँ दे रखा है डैश की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती है, किसकी सुइयां, घड़ी की। अगला है यहाँ पे फोर्थ में है वाक्य के डैश अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में आपको 2 नहीं दिया गया, ठीक है, वो भी कंप्लीट करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4 है निम्न वाक्यों को सही रूप में लिखना है, जो कि हमारी बुक एक्सरसाइज में हमने किया था। तारे चमकते हैं रात को आकाश में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रात को आकाश में तारे चमकते हैं। ठीक है। फिर दे रखा है ख देश की करते हैं रक्षा सैनिक, इसको जब हम सही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ग दे रखा है करनी चाहिए मदद गरीबों की, तो क्या सही रूप होगा इसका, गरीबों की मदद करनी चाहिए। प्रश्न 5 हमें यहाँ पे दे रखा है कि निम्न वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाना है और विधेय को क्या करना है, रेखांकित करना है। जो भी इसका सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, उसमें हम गोला लगाते जाएंगे और बाकी बचे हुए पर हम रेखांकित करेंगे, यानी कि अंडरलाइन लगा देंगे। क दे रखा है असलम बहुत बुद्धिमान है, तो असलम क्या हो गया इस वाक्य का, असलम हो गया इस वाक्य का उद्देश्य। ठीक है। दीपा फुटबॉल खेलने में दक्ष है, तो दीपा कौन हो गई यहाँ पे, इसका उद्देश्य हो गई, और फुटबॉल खेलने में दक्ष है, ये क्या हो गया, इसका विधेय हो गया। हमें सदा सच बोलना चाहिए, तो हमें क्या हो गया यहाँ पे, उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सदा सच बोलना चाहिए, ये क्या है, इसका विधेय यानी कि प्रेडिकेट हो गया, इसीलिए हमने इसको रेखांकित कर दिया। ठीक है। ये बच्चों हमने किया है पार्ट 5 वाक्य। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ आपको, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वाक्य के अंग बताए थे मैंने आपको यहाँ पर, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कौन होते हैं, जो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होते हैं। और विधेय कौन होते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी यहाँ पे बताया जाता है कि उद्देश्य क्या कर रहा है, नाच रहा है, पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, या पतंग उड़ा रहा है, या बाजार जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका विधेय हो जाएगा। ठीक है। सही क्रम में होना जरूरी है, शब्दों का सही क्रम में, अगर वो सही क्रम में नहीं होंगे तो वो वाक्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है। अब बेटा एक बार रेज हैंड करो जिसको भी प्रॉब्लम है तो। विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है। यहाँ ये इसकी भाषा की परिभाषा ही है। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। कई बार हम इशारों में अपनी बात समझाते हैं, तो वह भाषा क्या मानी जाती है, सांकेतिक। जहाँ हम इशारों से बात करते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, सांकेतिक। शब्दों के प्रकार बताने हैं हमें यहाँ पर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है। ये भी परिभाषा है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है। हमने पढ़ा था यहाँ पे वर्णों का सार्थक समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी थी तो क्या थी शब्द की परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे लिखे शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो हमने अभी क्या पढ़ा है, वाक्य। ठीक है। इतनी सी बात का ध्यान रखोगे, वर्णों का सार्थक समूह यानी कि जो आप क ख ग घ अ से अनार लिख रहे हो, वर्णों का सार्थक समूह होगा तो वो कहलाएगा शब्द। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया समूह, समूह, तो जब मैं इसको इस क्रम में लिखूंगी, हर वर्ण को, हर अक्षर को सही लिखूंगी, तो वो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। और वहीं जब शब्दों का सार्थक समूह होगा, हर एक शब्द को सही, जैसे वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है, तो ये सारे शब्द जो है सही क्रम में लिखूंगी तो वाक्य बनेगा।
परिभाषा को ध्यान में रखोगे। जब आपको शब्द की परिभाषा लिखनी है तो आप लिखोगे वर्णों का सार्थक समूह, और जब आपको वाक्य की परिभाषा लिखनी है तो आप लिखोगे शब्दों का सार्थक शब्द। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर मैं लिख रही हूँ वर्णों का सार्थक समूह, वर्ण क्या होते हैं, क ख ग घ अ से न, को मैं सही जगह पे एक शब्द बना लूं। ठीक है, तो उसमें मैंने लिखा समूह शब्द। इसमें अगर मैंने स को सही लिखा है, मुंह को सही लिखा और ह को सही लिखा है, आगे पीछे नहीं लिखा है, तो अगर मैं वर्णों को सही जगह पे लिखूंगी तो शब्द बनेगा, और शब्दों को सही जगह पे लिखूंगी तो क्या बनेगा, वाक्य। क्लियर है ना? वर्णों को सही जगह पे लिखूंगी यानी कि सार्थक समूह में लिखूंगी तो शब्द बनेगा, और शब्दों को सही जगह पे लिखूंगी यानी कि सार्थक समूह में लिखूंगी तो क्या बनेगा, वाक्य। अपने दिमाग में सेट करके रखोगे इस चीज को कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। आगे हमें वर्ण विच्छेद दे रखा है, विद्यार्थी का, महानता का, आशीर्वाद का और प्यासा का। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा है, व हलंत प्लस ई, छोटी की मात्रा क्योंकि व पर छोटी की मात्रा लगेगी, द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ क्योंकि आ की मात्रा है, फिर प्लस थ हलंत प्लस बड़ी की मात्रा। थ से पहले मैंने र लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा के ऊपर र लगा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे महानता का, आशीर्वाद का और प्यासा का, इसको आप खुद करके देखोगे अपनी कॉपी में कि देखो आपको वर्ण विच्छेद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वापस से वर्ण विच्छेद को ही क्लियर करूंगी ताकि आप गलती ना करो, क्योंकि मैंने क्लास में तो बार बार आपको समझा रखा है, लेकिन आप हो सकता है कि अभी फिर से भूलो, इसीलिए एक बार और सुन लो। हम महानता का एक और कर लेते हैं, म हलंत प्लस अ क्योंकि म के साथ में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, ह हलंत प्लस आ क्यों लिखा है, क्योंकि ह के साथ में आ की मात्रा है, प्लस न हलंत प्लस अ क्यों, क्योंकि न के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है, प्लस त हलंत प्लस आ क्योंकि ता के साथ में क्या है, आ की मात्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजनों से हमें एक एक वाक्य बताना है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे, श, त्र, य, श, तो हमें श और य ही दिया है, उसे एक एक शब्द लिखना है, तो हमने लिखा कक्ष और लिखा ज्ञानी। फिर संयुक्त अक्षरों से एक एक शब्द लिखना है, गुच्छा और प्यासा, एक एक शब्द लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें निम्न शब्दों में से सार्थक शब्द छाट करके नीचे लिखने हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं, जो सही होते हैं वो सार्थक होते हैं, और जो सही नहीं होते हैं यानी कि जिनका अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाता है, और जिसका अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक कहलाता है। तो हमें सार्थक शब्द मिले पक्का, चाय और लंबा। ठीक है, आगे हमें निम्न वाक्यों में उद्देश्य छांटना है। उद्देश्य कौन होता है, जो वाक्य में काम कर रहा होता है। ठीक है, रोहन, रोहन आकर चला गया, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोहन के बारे में। हमने यहाँ लिख दिया मेहताब बुद्धिमान लड़का है। कौन है बुद्धिमान, किसके बारे में बात हो रही है, मेहताब के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो उद्देश्य होता है, हमने उसका नाम यहाँ लिख दिया। ठीक है, और आगे है निम्न वाक्यों में विधेय अलग करना है। जिसके बारे में जो बात हो रही है ना, जो बात हो रही है वो पीछे वाली बात जो होती है वो सारी क्या हो जाती है, विधेय हो जाती है। सभी बच्चे पार्क में खेलने गए, तो पार्क में खेलने गए ये क्या हो गया, विधेय हो गया। माता जी खाना पका रही है, तो जो खाना पका रही है ये हो गया उसका विधेय। तो सभी बच्चे कौन हुए, उद्देश्य, और माता जी कौन हुई, उद्देश्य। और जो पीछे वाला पार्ट है, पार्क में खेलने गए, खाना पका रही है, ये वाक्य का क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें देना है निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है, हिंदी। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा को लिखने के चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। ये दोनों परिभाषा ही है, ठीक है, जो हमें याद करनी होती है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है, वर्ण। और लिखने के जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिपि। भाषा को शुद्धता देता है, कौन देता है, व्याकरण। हमें मात्राएं लगाना कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। व्याकरण के अंतर्गत हमें मात्राओं का ज्ञान होता है। जब एक ही व्यंजन पहली बार स्वर रहित होता है और दूसरी बार स्वर सहित होता है, एक ही व्यंजन, द्वितीय व्यंजन में हमने पढ़ा था ना, गुब्बारा, और कौन कौन सा शब्द है जो द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, बताओ मुझे। देखो, द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत हमने पढ़ा पत्ता, अम्मा, रस्सी, गुब्बारा, ये सब क्या है, द्वितीय व्यंजन है जिसमें एक ही व्यंजन होता है, ब,
म म र स तो पहला व्यंजन तो आधा होता है इसलिए स्वर रहित होता है, उसमें अ की आवाज नहीं होती, और दूसरा व्यंजन पूरा होता है इसीलिए उसमें अ की आवाज आती है। ठीक है, ये बच्चों हमने कर लिया है। आगे इसका जो नया हमने प्रश्न पत्र दे रखा था वो कर लिया, जो सारी हमारे चैप्टर के बीच में से ही था। ठीक है,